नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोने के रेट्स की। सोने के रेट कैसे घटते हैं, कैसे बढ़ते हैं, क्या इसमें सरकार का रोल होता है। और आज पर्दाफाश करेंगे उन चिंगे मिंगों का भी जो छोटे मोटे वीडियो डालकर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते रहते हैं कि इसके राज में रेट इतना हो गया, उसके राज में इतना ही था। दोस्तों, आज हम 1950 से 2025 तक के सोने के रेटों का एनालिसिस करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें। 1947 में आजादी के समय भारत में सोने का रेट 89 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ करता था, जो 1951 तक आते आते 98 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। फिर धीरे धीरे घटते बढ़ते 1962 में ये 119 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, यानी कि 15 साल में केवल 20% की बढ़ोतरी। लेकिन फिर अचानक कुछ होता है और अगले 2 सालों में 1964 तक ये गिरकर सीधे 63 रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाता है। 17 वर्षों तक भी सोने के रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई और 50% की गिरावट हुई, जिसमें जो छोटे मोटे इन्वेस्टर थे सब मारे गए। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि 1968 तक सरकार का नियंत्रण सोने के रेट पर पूर्ण रूप से होता था, जो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में लिबरलाइजेशन के बाद खत्म हो गया और वैश्विक रेट्स का सोने पर प्रभाव दिखने लगा। 1964 में श्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद अगले कुछ ही वर्षों में, यानी कि 4 वर्षों में, सोना 63 रुपए से सीधा 162 रुपए पर पहुंच जाता है, यानी कि 2.5 गुना हो जाता है। 2.5 टाइम्स, 157% की वृद्धि। आयात बढ़ता देखकर सरकार 1968 में एक स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लेकर आती है, जिसमें था कि व्यक्तिगत वितरण और भंडारण पर रोक लगे ताकि आयात कम हो सके। 1968 से 1972 तक काफी हद तक नियंत्रण रहा और सोने का रेट 162 रुपए प्रति 10 ग्राम से 202 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा, यानी कि 5 साल में 5% प्रति वर्ष की दर से 25% की जेन्युइन वृद्धि। सोने के रेट बढ़ने का सबसे खतरनाक समय 1972 से 1981 के 10 वर्ष थे। सोना फिर से उड़ने लगा और 202 रुपए प्रति 10 ग्राम से 1670 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, यानी कि 7 गुना से भी अधिक, 726% की वृद्धि इस 10 वर्ष में। 1981 से 1992 के बीच फिर सोना 1670 रुपए प्रति 10 ग्राम से 4334 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, यानी कि फिर से 2.5 गुना की वृद्धि हुई। 266% की वृद्धि इसको कह सकते हैं। 1992 से 2001 का ये समय करीब करीब 10 साल ऐसा था जिसमें सोना 4334 प्रति 10 ग्राम से 4300 प्रति 10 ग्राम तक बना रहा, घटता बढ़ता रहा, लेकिन ओवरऑल कोई वृद्धि नहीं हुई। 2002 से 2014 फिर से सोने को पंख लगे और इस समय में सोना 4300 रुपए से सीधा बढ़कर 28,006 रुपए तक पहुंच गया, यानी कि 551% की वृद्धि, और सोना इस समय फिर 6 गुना हो गया। 2014 में आती है भाजपा मोदी की सरकार और इस 2014 से 2024 के 10 वर्षों में सोना 28,006 रुपए से बढ़कर 64,076 रुपए हो गया, यानी कि 1.25 गुना हो गया। 10 वर्षों में 128% की वृद्धि। और इसके बाद बात करते हैं 2025 की, क्योंकि सोना अभी लिबरलाइज था, पूरे विश्व का इस पर फर्क पड़ता था। और अगर कहीं किसी देश में युद्ध होता है, तेल के रेट बढ़ते हैं, कुछ और बढ़ते हैं, कुछ असमानता आती है, तो इन सब का असर सोने के रेट पर पड़ता है। इन वर्षों में यूक्रेन, रसिया, गाजा, ईरान और बहुत सारे अन्य देशों के बीच झगड़े और बड़े युद्ध होते रहे, जिसके कारण से अस्थिरता का माहौल बनने लगा था। ये सब देखकर बैंकों ने भी सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया था ताकि वो बैंक करप्ट ना हो जाए। और बढ़ती मांग के कारण सोने के रेट अचानक एक साल में 64,076 रुपए से बढ़ करके 1,28,000 के पार हो गए, यानी कि सीधे सीधे एक साल में डबल। तो ये एक वैश्विक मार है। आपको बता दें, 1991 के बाद से किसी भी सरकार का इसके ऊपर नियंत्रण नहीं था। रेट ग्लोबलाइज्ड हो चुके थे और जो ये चिंगे मिंगे वीडियो बनाते हैं उनका कोई मतलब नहीं।
मेरी बात अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।